नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन जिनको कान में पड़ते ही अमृत घोल देते हैं, अपने स्वभाव की अद्भुत महिमा गाते हैं। गुरुदेव श्री सब जीव को परमात्मा देखते हैं, अपने परमात्मा स्वभाव में आनंद, और सब जीव को परमात्मा देख के राग से बचना है ना। किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखो तो राग उत्पन्न हुए बिना रहेगा ही नहीं, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो राग उत्पन्न होगा नहीं। ये गुरुदेव जी की 45 वर्ष की सीख है कि अद्भुत, मतलब कैसा एक कमाल किया है कि एक क्रियाकांड में फंसे हुए को, क्रियाकांड ये तो कार्य तो जिस रूप होना है वो होता ही है, लेकिन क्रियाकांड से भिन्न ये जो एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव में अपनापना करना, यही मैं हूँ ऐसा जानना, ऐसा गुरुदेव श्री का उपदेश आदेश कुछ भी बोलो ये है ना। तो गुरुदेव श्री का वचनामृत का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। तो 189 कल हो गया था, 190 लेते हैं आज। कि शास्त्र में दो नयों की बात होती है। एक नय तो जैसा स्वरूप है वैसा ही कहता है, और दूसरा नय जैसा स्वरूप हो वैसा नहीं कहता, किंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन करता है। किंतु शरीर है, आत्मा के कर्म है, कर्म से विकार होता है, ये कथन व्यवहार का है, इसलिए इसे सत्य नहीं मान लेना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, वह उनके भावों को, वह कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना, तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही व्यवहार से श्रद्धान से सम्यक होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। क्या कहना है कि शास्त्र में दो नयों की बात होती है। एक नय तो जैसा है वैसा स्वरूप बताता है, और दूसरा नय जैसा स्वरूप हो वैसा नहीं कराता है, वो मिला के बात करता है। व्यवहार नय हमेशा दो को मिला के बात करता है, और निश्चय नय है वो वस्तु के स्वरूप को बताता है ना। तो इसलिए पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ने लायक, क्योंकि दो द्रव्य का मिलाकर करने से आपको वस्तु हाथ में नहीं आएगी। वस्तु त्रिकाल एक रूप शुद्ध है, और जब आप मिला के देखोगे कि कर्म से राग होता है, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, तो आपको शुद्ध स्वभाव पकड़ में ही नहीं आएगा। जब पकड़ में ही नहीं आएगा तो अनुभूति की तो बात ही नहीं है।
जब पहले ज्ञान के अंदर पूरा खुलासा होना चाहिए। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यहाँ को नाम। वस्तु स्वरूप के विचार में पहले खुलासा होना चाहिए कि जब दो द्रव्य को मिला के बात की हुई हो तो ये व्यवहारने का कथन है, ये सत्यार्थ नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, ये व्यवहारने का कथन है ना। मैं रागी हूँ, ये व्यवहारने का कथन है, इसलिए इसको सत्यार्थ नहीं मानना। राग एक समय की पर्याय में होता है, पर राग होने का कारण त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा नहीं है और परद्रव्य भी नहीं है। अपने को, अपना स्वभाव भाव को अपने ज्ञायक भाव में अहम पना नहीं करके चूक के जो बाहर लक्ष्य जाके वहां एकत्व ममत्व करता है तो रागादिक भाव होते हैं। तो दो को मिला के बात है ये। अरे कर्म का उदय, कर्म में जुड़ान हुआ तो रागादिक भाव उत्पन्न हुआ, आता है आगम में आता है कि जीव उदय भाव उदय भाव में जुड़ता है और कर्म से बंधता है, वो संसार में भटकता है। आता है कथन, लेकिन वास्तविक क्या है कि वास्तविक है कि जीव जीव ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, आत्मा शाश्वत एक रूप रहता है। रागादिक भाव आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व भिन्न तत्व है और मैं जीव तत्व भिन्न। दो न्यारे न्यारे हैं तो कैसे मिलेंगे बताओ। केला और केले का छिलका दो चीज है, एक साथ है, बाजार से लाओगे तो एक साथ ही लाओगे आप, कोई छिलका उतार के रखा हुआ तो भी नहीं लाएंगे और लाते समय छिलका उतरा के भी नहीं लाएंगे। एक साथ ही है, पर केला छिलका मतलब उसका छिलका केला नहीं है। घर में लाके उसको धोके और व्यवस्थित छिलके को उतार के फेंक देते हैं और केला खा लेते हैं। एक साथ होते हुए भी, खरीदने में उसका पैसा देते हुए भी, घर में लाके उसको कोई छिलके को नहीं रखता है, उसको फेंक देता है ना। वैसे ही शरीर के साथ रहते हुए भी, कर्म के साथ रहते हुए भी, रागादिक भाव होते हुए भी ऐसा कहा जाता है कि राग के समय जीव पूरा रागी है ना। तो ये व्यवहार नय का कथन है, पर्यायार्थिक नय की तरफ से कथन है कि राग के समय मतलब पर्याय में उस वर्तमान अवस्था में राग है, उसी समय में तो चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा यूं का यूं हूँ। अब निश्चय नय इधर से कथन करता है, निश्चय नय स्वभाव की तरफ से कथन करता है और व्यवहार नय दो को मिला के कथन करता है। तो बोले जो निश्चय नय जो कहता है वो सत्यार्थ है, वो भूतार्थ है, वो आश्रय करने लायक है ना, वहां अहम करने लायक है कि जब शुद्ध नय की बात आवे कि भगवान आत्मा त्रिकाल अखंड शुद्ध परमात्मा है, तो उस समय हामी बढ़ने की कि हाँ ये मेरी बात है, मेरे को राग कर्म छू ही नहीं सकता है ना। क्योंकि यथार्थ मतलब यथार्थ श्रद्धान करने लायक यही है। अब उसमें लगा देता है बीच में कि अरे अशुद्धि तो है ना, अरे राग तो है ना। अरे भाई जो रागी में हूँ ये व्यवहारने का कथन है? तो व्यवहारने का कथन तो असत्यार्थ है, तो उसको तू सत्यार्थ मान लेगा तो तुम्हारा राग निकलने का सवाल ही नहीं है। जब रागी हो ही गया तो निकालेगा कैसे? जब वस्तु ही इस रूप हो गई तो उसको निकलने का सवाल क्या है? जैसे कपड़ा है, स्वच्छ है, तो उसके ऊपर मेल मेल लग गया तो मेला कपड़ा कहते हैं। अब कपड़ा मेला हो गया तो साफ होने का प्रश्न ही क्या है? जब कपड़ा ही मेला हो गया तो साफ कैसे होएगा? तो लेकिन कहते हैं कपड़ा मेला है। तो इसलिए व्यवहार ने के कथन को जैसा है वैसा मतलब सत्यार्थ नहीं है। व्यवहार नय को झूठा है, अभूतार्थ है, आश्रय करने योग्य नहीं है। और निश्चय नय मतलब देखो व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन करता है? और निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है। क्यों निषेध करता है कि व्यवहार नहीं तो मान लो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, परिपूर्ण है, ये बताने वाला तो कौन है? व्यवहार नहीं मतलब जितना जो भेद है सब व्यवहार ही है। लेकिन जो व्यवहार का पक्ष आ जाता है ना, व्यवहार का पक्ष आ जाता है, व्यवहार का लक्ष्य आ जाता है, वो जीव को एक अखंड स्वभाव तक पहुंचने ही नहीं देता है, वहां रुकने ही नहीं देता है ना।
तो बोला शास्त्र में दो नयों की बात आती है। एक नय तो जैसा कहते हैं वैसा सत्यार्थ है, और दूसरा नय जैसा स्वरूप वैसा नहीं कहता, किंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन करता है। निमित्त को साथ में लेके कथन करता है कि जैसे भगवान के दर्शन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बात तो आती है, अरे सुबह उठ के भगवान के दर्शन किया करो, है तुझे धर्म हो जाएगा, तुझे कल्याण हो जाएगा। तो भैया वहां ये कहना है कि भगवान के दर्शन करो मतलब वीतरागी मुद्रा देख के तुझे तुम्हारा स्वरूप ख्याल में आ जाए। तो वहां जब देखा तो अपना स्वरूप ख्याल आ गया, तो वहां से लक्ष्य हटाकर स्वभाव की तरफ आए, तो उपचार से कहा जाता है कि अरे भगवान के दर्शन के धर्म होता है। क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। धर्म तो भगवान आत्मा धर्मी है, ये मैं हूं ऐसा अनुभव से धर्म होता है। लेकिन कहा तो जाता है, लोक में बहुत उपचारिक कथन है। अपन ट्रेन में जानते हैं, जिस बर्थ की अपन ने टिकट बनाई है वो बर्थ पे जाके बैठ जाते हैं, बोले ये बर्थ मेरी है। अब कोई आके बैठे तो उसको बैठ नहीं देंगे, बर्थ मेरी है। क्या ट्रेन की बर्थ आपकी है? ट्रेन की सीट आपकी है कि नहीं है? वो उस समय उस काल के लिए इतने समय में आपने रिजर्वेशन करा के वहां बैठे हो। तो ये उपचार भी कब आएगा कि उस समय का, उस समय आप वहां ट्रेन की टिकट लेके बैठे हो तो ये कहोगे कि आपकी है। वास्तव में क्या है कि ट्रेन की टिकट तो पुद्गल परमाणु की, सीट तो पुद्गल परमाणु की बनी हुई है, और अभी आप बैठे हो, उतरते ही कोई और आके बैठ जाएगा। तो ये व्यवहार के कथन है, उस समय में काम चलाओ, उस समय में ऐसा कहा जाता है ना। तो इसलिए उसको बराबर समझना चाहिए, उसको बिना समझे व्यवहार के कथन को सत्यार्थ मान लेता है। और उसके बाद में अब जब निश्चय का कथन आता है तो बोले ऐसा थोड़ी है, जिनवाणी में तो ऐसा आया है। जिनवाणी ये भी तो कह रही है कि ये कथन सत्यार्थ नहीं है, जो सत्यार्थ नहीं है उसकी श्रद्धा छोड़ना, और जो सत्यार्थ है उसकी श्रद्धा करना। देखो अपन नियम सार जी ग्रंथादिराज के 5वें नंबर की गाथा है, उसमें गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उसमें निश्चय व्यवहार का बहुत बढ़िया वर्णन आया हुआ है, उसको अपन थोड़ा आज पढ़ते हैं, है ना। नियम सार ग्रंथादिराज है, उसमें 5वें नंबर की गाथा है, प्रवचन रत्न चिंतामणि में 89 नंबर का पेज है उसमें, कि निश्चय और व्यवहार परस्पर साध्य साधक है, परस्पर सापेक्ष है, ऐसा श्री जयसेनाचार्य की टीका में आता है। प्रश्न है, उसका समाधान किया है गुरुदेव जी ने कि हाँ, परंतु इसका अर्थ क्या? वहां आया निश्चय और व्यवहार परस्पर साध्य साधक है, प्रश्न किया तो परस्पर सापेक्ष है, ऐसा श्री जयसेना आचार्य की टीका में आता है। तो उसका समाधान गुरुदेव ने किया है कि हाँ, परंतु इसका अर्थ क्या, कि जहां अंतरंग में निश्चय होता है वहां ऐसा व्यवहार होता ही है। व्यवहार ऐसा हो वहां निश्चय भी ऐसा होता है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष है। क्या कहा कि जहां अंतरंग में निश्चय होता है तो वहां व्यवहार होता है। जब अंतरंग में निश्चय ही नहीं हो तो व्यवहार कैसे नाम पाएगा बताओ। आप दवाई डॉक्टर के पास गए और दवाई लेके आ गए और आपने दवाई ली नहीं तो अभी बोले कि हमने तो इलाज कराया। काहे का इलाज कराया तुम लोग वैसा प्रयोग करे तो। हम्म तो बोला हाँ, परंतु इसका अर्थ क्या, कि जहां अंतरंग में निश्चय होता है, यानी यथार्थ सत्यार्थ तो निश्चय ही है। अब इसके साथ का देखो, निश्चय के साथ का जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार नाम पाता है? अगर निश्चय के साथ का नहीं हो तो व्यवहार नाम भी नहीं पाता है वो। जहां अंतरंग में निश्चय होता है वहां ऐसा व्यवहार होता ही है। व्यवहार ऐसा हो वहां निश्चय भी ऐसा होता है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष है। श्री प्रवचन सार श्लोक 12 में आया है कि जिसको ऐसा सच्चा व्यवहार हो उसको उस व्यवहार से अनुमान करना कि वहां अंदर ऐसा निश्चय है। बहुत बढ़िया बात है ये, कि जिसको ऐसा व्यवहार दिखता हो उसके व्यवहार से अनुमान हो जाता है कि उसके निश्चय अंदर है।
अर्थात उसको ऐसा निश्चय होता है और उसको ऐसा निश्चय छठे सातवें गुणस्थान में वीतरा की दशा होती है, उसको बाहर में भी व्यवहार भी ऐसा ही पंच महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं। देखो निश्चय के साथ ये परिणाम है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम पाया जाता है। और जिसको अंदर निश्चय ही नहीं हो उसको पंच महाव्रत आदि पालो है, लेकिन जिसको निश्चय हो उसके अनिवार्य है ये, समझे ना। जिसको निश्चय से तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो उसको नियम से बाहर में नग्न दिगंबर दशा मुनि अवस्था पंच महाव्रत होते हैं। लेकिन व्यवहार बाहर से दिखे और अंदर से नहीं हो तो वो व्यवहार नाम नहीं पाता है, सत्यार्थ नहीं है। ओहो हो, आत्मा के अनुभव पूर्वक जो परिणाम रहते हैं उसके पहले वाला जो परिणाम रहता है, जो विकल्पात्मक शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो वो व्यवहार नाम पाता है। वास्तव में तो देखो तो ये आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ लबालब परमात्मा, ये स्वभाव और इस स्वभाव को मैंपने ग्रहण करने वाला जो भाव है वो व्यवहार, समझे ना। किसको कहा निश्चय कि ये ज्ञायक भाव परमात्मा ध्रुव, ये स्वभाव है, ये निश्चय। और इसको ग्रहण करने वाले जो मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, ये व्यवहार है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार ये है कि स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा और इसको ग्रहण करने वाली जो पर्याय है कि ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण प्रभु मैं हूँ, तो इसको व्यवहार कहा जाता है। और आत्मा शुद्ध है और व्यवहार में आप पूजा पाठ व्रत खाली यही कर रहे हैं, खाली यही कर रहे हैं, आत्मा का भान नहीं है, तो उसको व्यवहार कहाँ कहेंगे। मोक्ष मार्ग में कहाँ ले जाता आपको। शुभ भाव है तो शुभ भाव तो संसार का गति का ही कारण है, तो व्यवहार नाम भी नहीं पाता है। इसलिए क्या कहा कि देखो निश्चय छठवें गुणस्थान की वीतराग दशा होती है, उसके बाहर में व्यवहार भी ऐसा ही पंच महाव्रत आदि के परिणाम होता है। वहां अनुसार शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात व्यवहार निश्चय अनुसार और निश्चय व्यवहार अनुसार होता है। ऐसा ही होता है भाई। देखो जीव का व्यवहार जीव जैसा होएगा ना, जैसे जीव के अंदर में ज्ञान दर्शन आदि अनंत 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 गुण पाए जाते हैं, तो उसका व्यवहार कैसा होगा कि जानना देखना ही होगा ना। दूसरा कैसे हो सकता, खाना पीना कैसे हो सकता, बताओ, वो उसका व्यवहार कैसे होगा, वो तो जड़ पुद्गल का काम है। तो जीव का व्यवहार कहो तो भेद करके कहोगे तो आप जानना देखना ये व्यवहार में जाएगा, है ना। अभी चीनी है तो चीनी का क्या करोगे कि चीनी मिठास का पिंड है, तो चीनी को जिसमें भी डालो मीठा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। वैसे मैं भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा, तो इसको जानने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए ज्ञान, ज्ञान जो लक्षण है हमारा उसको ग्रहण करे। उसको ग्रहण करके जो भेद किया ना, आत्मा अखंड, उसका ज्ञान गुण, तो ज्ञान का गुण का भेद करके जानना ये व्यवहार है। और ये जो व्यवहार कब कब उपयोगी है कि ये जो जानना मेरा स्वभाव है, तो जानन जानन बना, ये जानन भाव जानन हार की प्रसिद्धि करे, तो निश्चय व्यवहार का सुमेल है। ये निश्चय व्यवहार इतना निश्चय व्यवहार है। बाकी तो दो दो वस्तुओं को मिला के जो कहा जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन निश्चय व्यवहार कितना कि भगवान आत्मा परमात्मा अखंड एक ज्ञायक भाव, ये मैं। और अब जो बाहर में इसका गुण भेद किया, ज्ञान दर्शन आनंद सुख आदि, तो ये ज्ञान लक्षण को ग्रहण करके और ज्ञान से ज्ञायक को ग्रहण करना, ये इसका व्यवहार है। आपको कहीं जाना हो तो आपका टिकट बनवाना, ट्रेन में बैठना, तैयारी करना और वहां पहुंचना, ये आपका व्यवहार है। अगर आपको जाना ही नहीं है तो व्यवहार काहे का। और अगर आपको टिकट भी बना लिए और आप जाने का कार्य ही नहीं करोगे तो भी व्यवहार नाम नहीं पाता है। इसलिए स्वभाव को ग्रहण करना, स्वभाव में अहम पना करना, है ना। तो जो अहम पना करने वाली जो पर्याय है, जो स्वभाव सन्मुख होने वाली पर्याय है, उसका नाम उस अनुसार व्यवहार है।
बाकी तो ये बाहर में तुम जाता है और बोले मैं आत्मा हूँ और मैं बाहर में खाता हूँ पीता हूँ पूजा पाठ करता हूँ, तो बोला ये तो दो द्रव्य से मिला के करीब अन्य द्रव्य के साथ पर द्रव्य के साथ में है ना, तो ये व्यवहार नाम ही नहीं पाता है ये तो है। इसलिए बोला तात्पर्य ये है कि जिसको अंतरंग में निश्चय होता है उसको बाहर में ऐसा व्यवहार होता है, और बाहर में जिसको ऐसा व्यवहार होता है उसको अंतरंग में निश्चय होता है। ऐसा यहाँ सिद्ध करते हैं। निश्चय व्यवहार इस प्रकार साध्य साधक है, परंतु व्यवहार निश्चय को कर देता है ऐसा साध्य साधक नहीं है। ऐसा ऐसा भ्रम ही ऐसा ही पड़ा हुआ है कि हम ये इतने सारे काम कर रहे हैं। भाई जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है उसको देवशास्त्र से गुरु का भगवान रहता है, तो वो मंदिर में भक्ति करता हुआ पूजा करता हुआ उसका ये व्यवहार दिखता है। तो लोग ऐसे समझ लेते हैं कि इससे हुआ इससे हुआ है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। जिसके अंदर में आत्मानुभूति पूर्वक जो शुद्धोपयोग आया था, तो उसने जब जो आंशिक जो शुद्धता प्रकट हुई तो उसको पूर्ण शुद्धता वाले के बहुमान आता है। तो उसको बहुमान आता है तो उसका व्यवहार नाम पाया जाता है निश्चय के साथ। और कोई जैसे बाई कोई है चावल का छिलका सहित था तो उसको कूट के चावल अलग और छिलका अलग, और कोई उसको देख के खाली छिलका कूटने लगे तो उसमें से चावल तो नहीं निकलेगा। उसका जितना समय है वो व्यर्थ ही जाएगा। वैसे ही भैया स्वभाव की खबर नहीं, अपनी खबर नहीं, और बाकी सब व्यवहार व्यवहार बोल के करे तो उससे कुछ काम सदने वाला नहीं है ना। देखो गुरुदेव जी क्या कहते, आहा हा हा आत्मा महाप्रभु है। क्या कहा, क्या कहा, मैं आत्मा मानी मैं, आत्मा महाप्रभु है क्योंकि उसके गर्भ में संवर निर्जरा मोक्ष पड़े हैं। क्या कहा, संवर निर्जरा मोक्ष की लालसा पड़ी रहती है, और जिसके गर्भ में पड़ी है ये भगवान आत्मा, ये प्रभु परमात्मा, ये महाप्रभु महाप्रभु आहा, जिसको कभी किसी की जरूरत ही नहीं, जो अपने में ही भगवान प्रभुतावान है, ऐसा महाप्रभु मैं हूँ। क्योंकि उसके गर्भ में संवर निर्जरा और मोक्ष पड़े हुए हैं। मोक्ष पाहुड़ गाथा 104 में आता है कि पंच परमेष्टि तेरे पेट में तेरे आत्मा में है। क्या कहा देखो। अरे तू बाहर भागता फिरता है पंच परमेष्टि की भक्ति पूजा करने के लिए, ये बोलते हैं पंच परमेष्टि पद तेरे पेट में पड़ा हुआ है। ये पंच परमेष्टि कहाँ से निकलता है कि अंदर आत्मा के आश्रय से, आत्मा में स्थिरता से पंच परमेष्टि पद निकलता है। तो बोले तेरे पेट में पड़ा है। बताओ अब ये कितनी बढ़िया बात है कि तुझे व्यवहार की भावना है ना, तो तू भगवान की तरफ देख के, भगवान जब अंतर्मुख मुद्रा में बैठे हैं तो तू अपने ज्ञायक भाव को देखना, अपने परमात्मा स्वरूप परमात्मा में अहम पना करके लीन हो जा। ते पंच परमेष्टि पद यहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। बोले तेरे पेट में पड़े हैं। बोलो क्या अद्भुत, क्या गुरुदेव की शैली, क्या गुरुदेव की बताने की जो महिमा, क्या कितना करे अपन है। अरे पंच परमेष्टि को पूजो करो, ये बोलते हैं तुझे अगर महिमा आ रही है पंच परमेष्टि की तो तेरे पंच परमेष्टि तेरे पेट में तेरे अंतर में है। बोले अर्थात भगवान तू पंच परमेष्टि स्वरूप ही है। जिसको तू पूजने जा रहा है, जिसकी तू महिमा करने जा रहा है, उसका पंच परमेष्टि पद अपने ज्ञायक भाव के आश्रय से आया है, तो उनको पूजने के बजाय अपने को पूजना। प्रभु अब पूजने का मतलब अर्घ लेके पूजने जा, पूजना ये नहीं समझ लेना कि अपना अर्घ लेके पूजा करना शुरू करे। पूजना मतलब महिमा आना, उत्कृष्टता भाषित होना, अहमपना आना कि मैं ही इतना उत्कृष्ट हूँ, मैं ही महिमावान हूँ, मैं ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जिसको ये पता चल गया तो उसके अंदर में जो पंच परमेष्टि पद पड़ा है वो निकल जाएगा। बोले आहा हा, ऐसी संवर निर्जरा और मोक्ष की दशा का, संपूर्ण अनंत दशा का सागर भगवान आत्मा है। बताओ गुरुदेव की जो वाणी है वो अंदर में डोला देती है।
अरे तू एक सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कितना भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, ये करता है, ये करता है। यहाँ बोलते हैं पंच परमेष्टि पद तेरे पेट में पड़ा है, तेरे गर्भ में पड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि तू कहाँ भागता फिरता है? तू अपनी तरफ देखना प्रभु, अपनी महिमा लाना, अपने चैतन्य प्रभु का आदर विनय करना, महिमावंत सबसे उत्कृष्ट। हा हा हा, ये ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये बना बनाया भगवान, ये तो 5 पर्याय अवस्था प्रकट होएगी जो गर्भ में पेट में पड़ा है ना, ये 5 अवस्थाएं आएगी, ये तो है ना। लेकिन मैं तो इनको पिए हुए भगवान आत्मा परमात्मा पहले से ही पूरा हूँ, शुद्धता की खान हूँ, आनंद का रस धाम हूँ, परिपूर्ण परमात्मा, बस ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। ऐसे निश्चय व्यवहार का सुमेल है। व्यवहार करते करते अरे भगवान की पूजा पाठ करो तो सब कुछ हो जाएगा, बोले अपने भगवान की कर तो उन भगवान की महिमा आएगी, तो फिर उन भगवान की भी साथ में भक्ति विनय सब आता है। जिसको पंच परमेष्टि का विनय नहीं आता है उसको वास्तव में अपना भी नहीं है, अपनी महिमा भी नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपनी अपना स्वरूप दिखाया है, अगर उनकी महिमा विनय नहीं है तो तुझे अपना अंदर निश्चय मार्ग पता ही नहीं चला है। लेकिन उनकी ही करता रहे और अपना अपना नहीं आवे तो भी पता नहीं चला भैया। वो सच पूछो व्यवहार नाम ही नहीं पाता है, निश्चय के साथ व्यवहार नाम पाता है। जिसको शुद्धात्मा का ज्ञान ध्यान हुआ है उसको देवशास्त्र गुरु परिपूर्णता जिन्होंने प्राप्त की है उनका आदर विनय बहुमान भक्ति आती है। वो भक्ति के साथ निश्चय भक्ति है तब वो है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ देखो कि ऐसी संवर निद्रा मोक्ष की दशा की संपूर्ण अंतरदशा का सागर भगवान आत्मा है। जिसको उसकी प्रतीति और अनुभव हुआ, उस सम्यक दृष्टि को ऐसे परमेश्वर की ही पूर्ण मोक्ष दशा यानी परम दुख सुख की दशा जिनको प्रकटी है उन परमेश्वर की ही श्रद्धा भाई में होती है। क्या कहा कि जिसको अपने आत्मा की प्रतीति हुआ है, अनुभव हुआ है, उस सम्यक दृष्टि को बाहर में जो परिपूर्ण दशा को प्राप्त जो परमेश्वर है उनकी ही श्रद्धा होती है, अन्य कोई रागी देवी देवताओं की श्रद्धा नहीं होती है। बीमारी आई तो चलो किसी और को पूजने चले जाए, चलो कोई अंगूठी बनवा के पहन ले, है ना। अरे नजर लग गई थोड़ा झाड़ा लगवा ले, अरे प्रभु किसकी नजर लगेगी 3 लोग के नाथ को बताओ, है। ये 3 लोग के नाथ परमात्मा जो अनंत दुख मिटाने का उपाय अंदर पड़ा हुआ है, जो अनंत अनादि से चला हुआ संसार को क्षण में मिटा देवे ऐसा परमात्मा द्रव्य अपना भगवान आत्मा पड़ा हुआ है। तो तू बाहर में कहाँ भटकता है बताओ? बीमारी मिटाने के लिए भटकता है, आकुलता मिटाने के लिए भटकता है, यहाँ तक कि घर में अरे वास्तु ठीक नहीं है, इसको ठीक करा लो, इसको ठीक करा लो, इसकी जगह ये रख लो, इसकी जगह वो रख लो। भैया तू तेरा वास्तु ठीक कर। तेरा वास्तु क्या है? चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा ज्ञायक प्रभु त्रिकाली ध्रुव अनंत अनंत काल तक यूं का यूं टिका रहने वाला ये प्रभु भगवान ने ये मैं हूं ऐसी व्यवस्थित तेरी श्रद्धा कर ले तो तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाएगा भैया। आकुलता खत्म हुई, ठीक हो गया। ये जो आकुलता आकुलता बरतती है ना इसलिए लोग बाहर भागते हैं, चैन नहीं पड़ता है, आकुलता बरतती है, योगानुयोग देह में कोई बीमारी आ जाती है, कष्ट हो जाता है तो भागते हैं इधर उधर, अरे उसने हमारे ऊपर ये करवा दिया, इसके कारण ये हो गया, आज ये खा लिया था इसके कारण ये हो गया। तो ये इसलिए इसलिए बाहर भागता फिरता है। यहाँ बोलते हैं भैया प्रभु ये जो मिथ्यात्व है ना ये सबसे बड़ी बीमारी है, यही आकुलता का कारण है, यही शरीर मिलने का कारण है, यही जो बाहर में तुम सामान जुटाता है करता है सबका कारण ये मिथ्यात्व देह में एकत्व बुद्धि है। तो तू प्रथम से प्रथम इसका उपचार कर ले, और इसका उपचार सम्यक श्रद्धा है। तो सम्यक श्रद्धा तो मैं भगवान परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि श्रद्धा, ये सम्यक श्रद्धा है। तो क्या कहा कि जिसको उसकी प्रतीति और अनुभव हुआ है
उस सम्यक दृष्टि को देखो, जिसकी दृष्टि हुई है सम्यक, जो अपने को परमात्मा भगवान आत्मा देखता है, उस सम्यक दृष्टि को ऐसे परमेश्वर की ही, ऐसे परमेश्वर की, कैसे कि वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे परमेश्वर की ही पूर्ण मोक्ष दशा, परम सुखी दशा जिसको प्रगति है, उन परमेश्वर की ही श्रद्धा बाह्य में होती है। इसके अतिरिक्त उसको अन्य की श्रद्धा भक्ति नहीं होती, कुछ भी करके नहीं होती। ये संकल्प, ये नियम ले लेना चाहिए कि कोई भी प्रसंग बनेगा, लेकिन मैं कूदे कुशास्त्र गुरु को तो नहीं मानूंगा, नहीं रोकूंगा, नहीं भागता फिरूंगा, इसको पूजूं, इसको मानूं, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे एक नमोकार मंत्र जिन शासन में ऐसा है कि जिसको श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने से तुम्हारा अपने आप जो पलटता है असाता का साता में अपने आप पलटता है। उसके कारण दुखी नहीं है, देह के बीमारी के कारण नहीं दुखी है, मैं बीमार हो गया इसलिए दुखी है। इसलिए भैया तुम्हारी श्रद्धा ठीक करो, श्रद्धा ठीक करो। आकुलता क्यों होती है कि अरे यहाँ इस घर में रहे तो हम तो बीमार ही बीमार रहे हैं। भैया इस घर को अपना माना ना तो ये कार्य हो रहा है। आकुलता का कारण इस देह को अपना मानना है, इस ईंट चूने के घर को अपना मानना नहीं है। इसको ये पुद्गल का स्कंद बनना है, इसको अपना मानना है। इसको अपना माने तो इसमें तो जिस समय जो परिणमन होगा वो होएगा। तो उसके अंदर मेरे बीमारी हो गई, ये ठीक कराओ, वो ठीक कराओ, हो एक बार श्रद्धा ठीक कर ले, फिर बीमारी तो होनी योग्यता अनुसार हो जाएगी। उपचार भी चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा नहीं है। जितना राग है उतना उपचार भी चलता है। वीतरागी संतों के हो जाती है तो उपचार भी नहीं कराते हैं। वादिराज मुनिराज के कोढ़ हो गया था, तो कोढ़ हो गया तो देव परीक्षा लेने आया कि बोले मैं मिटा सकता हूँ। तो बोले जन्म मरण का रोग है वो तू मिटा सकता है तो मिटा दे मेरा। तो चरणों में पड़ गया कि वो तो आप ही मिटा सकते हैं। मतलब आपने निर्गंत अवस्था आत्मा के आश्रय से जो आई है वही जन्म मरण मिटाने का उपाय है। देह में बीमारी होए तो उससे मुझे कोई बिगाड़ नहीं है। इस स्वभाव की महिमा, अपनी गरिमा, अपनी उत्कृष्टता, मैं तो निरोग स्वरूप अनंत काल तक ऐसा का ऐसा रहा हुआ हूँ। मेरा जन्म मरण ही नहीं है। ये देह का लेपा पोती मेरे में नहीं है। ये कितना चलता है बताओ। ये तो पाप से बचने के लिए, समझे ना। शुद्ध शुद्ध खाओ, चलो तो देख के चलो, पाप से बचने के लिए है। उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। पाप से बच जाएगा तुम, है। इसलिए तो बोले इसके अतिरिक्त उसको अन्य की श्रद्धा भक्ति नहीं होती। हाँ, जिसको पूर्ण दशा की श्रद्धा होती है उस समकिति को ही 9 तत्वों की सच्ची श्रद्धा होती है। अर्थात साधक जीव को ऐसे संवर निर्जरा होते हैं और साथ ही ऐसा आश्रव आदि बाधक भाव भी होता है। साधक जीव होते हैं उसको जितनी शुद्धता है उतना संवर निर्जरा होता है, और जितना राग है उतना बाधक भाव भी होता है। ये सब उसकी नवतत्व की श्रद्धा में आ जाता है। क्या कहा कि आत्मा महाप्रभु है ना, इसका एक का आश्रय लेवे तो संवर निद्रा मोक्ष उत्पन्न होता है और आश्रव बंध का नाश होता है। एक होए तृणकाल में परमारत्नो पंथ, तो आश्रय लेवे मतलब कि अहम करना है कि ये मैं हूँ, ये भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अपना आश्रय लिया। तो जो अपने आश्रय से जो परिणाम हुए वो संवर निर्जरा के होंगे, और जो जितने बाकी रह गए हैं वो आश्रव बंध है। तो ये इनका बराबर ज्ञान रहता है ना। यहाँ कहते हैं कि यदि तुझे इन भगवान की भक्ति नहीं है, अब देखो व्यवहार का है यहाँ निश्चय बता के व्यवहार का, कि यदि तुझे इन भगवान की भक्ति नहीं है तो अरे तुम भव समुद्र के मध्य में रहने वाले, देखो क्या कहा, भव समुद्र के किनारे नहीं परंतु मध्य में, आहा, तू पूर्ण परमात्मा स्वरूप है परंतु तुझको उसका भान नहीं होवे, तो ऐसे भगवान की श्रद्धा भी तुझे नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, देखो क्या कहा कि आहा,
तू पूर्ण परमात्म स्वरूप, प्रथम से प्रथम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव करिए कि मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसी अपनी स्वयं की श्रद्धा, ऐसा अपना अनुभव ऐसा होवे तो उस जीव के ये देखो व्यवहार लागू पड़ता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को अगर उसकी भक्ति विनय नहीं आवे तो बोले भव सागर में, भव समुद्र के किनारे नहीं, मध्य में डूबा हुआ। देखो क्या कहा, परंतु उसका उसका भान नहीं होवे तो ऐसे भगवान की श्रद्धा भी तुझे नहीं है। क्या कहा, तू मंदिर तो जाता है, पूजा पाठ तो करता है, लेकिन तुझे अपने ज्ञायक भाव की श्रद्धा अगर नहीं है तो तुझे उन भगवान की भी तुझे नहीं है। अब तो तू भव समुद्र के मध्य में है, न तुझे भगवान की श्रद्धा है न तुझे अपनी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा नहीं है तो तुझे शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है। सोचो, विचार करो। अरे तीन लोक के नाथ जो परमात्मा मंदिर में विराजमान है, उनकी श्रद्धा कब आवे कि जब जिसे अपनी श्रद्धा होए तो उनकी महिमा आवे ही आवे। सुमेल है ये है? अगर तुझे उतना भी नहीं है तो भैया तू कहाँ जाएगा, ये तू विचार कर लेना। तो बोला तू तब तो तू भव समुद्र के मध्य में है, और वह भी मिथ्यात्व रूप मगर के मुख में है। तात्पर्य यह है कि 84 के अगाध समुद्र में कहीं गहरे डूब जाएगा। वहां ऐसे क्षुद्र भव मिलेंगे कि जहां मन भी नहीं मिलेगा। क्या कहा कि अगर तू आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा के अनुभव पूर्वक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्ची होती है। और जिसको देवशास्त्र गुरु की ही सच्ची श्रद्धा नहीं है, जिसको मंदिर का ठिकाना नहीं है, नवकार का ठिकाना नहीं है इसको, तो बोला फिर तो तू मिथ्यात्व रूप मगर के मुख में है। फिर तो तू, क्योंकि दोनों सुमेल बताया है कि पहले अपनी श्रद्धा होती है तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है। तो तुझे अपनी श्रद्धा नहीं है तो तुझे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है। अगर तुझे उनकी ही श्रद्धा नहीं है तो तू कहाँ जाएगा। बोले 84 के अगाध समुद्र में कहीं गहरे डूब जाएगा। वहां ऐसे क्षुद्र भव मिलेंगे कि जहां मन भी नहीं मिलेगा। अनंत काल में कदाचित मन वाला हो तो तिरंज का भव मिले। और कैसे कैसे भव होते हैं देखो ना, गुरुदेव जी फरमाते हैं बाघ, सिंह, सर्प इत्यादि के भव। भाई इस तरह भव सागर में कहीं गहरा डूबा हुआ था, जहां से मनुष्य बना प्राप्त होना अत्यंत कठिन था। परंतु अरे रे, इसको विचार ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ और कहाँ जाऊंगा, ये क्या हो रहा है और इसका क्या फल आएगा। भाई ये विचार करने का अवसर है, ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। कितनी करुणा से गुरुदेव श्री बोल रहे हैं कि अरे कितना पार करके तू इस मनुष्य देह में आया है, और यहाँ आके भी तू अपने को भगवान आत्मा में हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अगर अनुभव नहीं किया तो जब अपना अनुभव नहीं है, अपना निश्चय नहीं है, तो देव शास्त्र गुरु का भी सच्चा नहीं है, तो तू कहाँ चला जाएगा बताओ। शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है। जिसको अपना हो उसको सच्चे देव की श्रद्धा होती है, उनका उनका स्वरूप मालूम है ना। तो उनको उसकी श्रद्धा होती है, तो ये निश्चय के साथ का व्यवहार ऐसा होता है। तो वो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा विनय करता है। बोले अगर यही तेरे नहीं है तो तू कौन से वापस भवसागर में डूबने चला जाएगा। है मिथ्यात्व का गहरा कुआं है, जिसके मिथ्यात्व नहीं जाता है वो बाहर से चाहे कितने ही पूजा पाठ भक्ति करो, पर तुझे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं पता है। निश्चय के साथ व्यवहार होता है। तो इसलिए कहा कि इसका क्या फल आएगा, भाई ये विचार करने का अवसर है, ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यह नर भव कठिन वहाँ किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनती जन्मों में
अनगिनती विजल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसारी विजल्पों में। कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसारी विजल्पों। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि अरे भाई, इस तरह भव सागर में कहीं तरह गहरा डूबा हुआ था कि जहां से मनुष्य बना प्राप्त हुआ है, ये अवसर मिला, अत्यंत कठिन था, परंतु अरे रे, इसको विचार ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ तथा कहाँ जाऊंगा, ये क्या हो रहा है और इसका फल क्या आएगा। भाई, ये विचार करने का अवसर है, ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। आहा, कहते हैं यदि देवगुरु धर्म और नव तत्व की श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है, क्या कहा देखो, यदि देव गुरु धर्म और नव तत्व की श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है, तो तुझको आत्मा की भी श्रद्धा नहीं है। ये देखो, निश्चय व्यवहार का सुमेल बताया है कि इधर आत्मा की तुझे श्रद्धा होए, तुझे देव शास्त्र गुरु की और नव तत्व की श्रद्धा होती ही है, और इधर नव तत्व की श्रद्धा होती है तो उसको आत्मा की श्रद्धा होती ही है। ये नहीं हो बाहर से बोले उसकी बात नहीं है, सच्ची श्रद्धा तो आत्म श्रद्धा पूर्वक ही होती है। तो बोले तुझको आत्मा की भी श्रद्धा नहीं है, तब तो तू भव समुद्र में डूबा ही डूबा है। अहो, ये भी क्या अद्भुत कलश है? क्या कलश आया है। बोले फिर प्रश्न है कि ये मार्ग तो कठिन है, इसके बदले जन सेवा करे तो। बोला आप ये बताते हो तो बहुत कठिन है, ये आत्मा का अनुभव तो बहुत कठिन है। तो बोले जिससे तो जन सेवा कर ले। तो गुरुदेव जी बोलते किसकी सेवा करे बापा। तू कहाँ गहराई में गया, क्या कर सकता है इसका भी पता नहीं है। बोला परद्रव्य की सेवा कौन करे, परद्रव्य का कार्य कौन करे, अपनी एक समय की पर्याय को तो इधर से इधर कर नहीं सकता, आगे पीछे, तो किसकी सेवा की बात करता है तुम। अपनी सेवा कर लेना बापा, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, एक रूप रहने वाला अखंड टंकोर किरण परमात्मा हूँ। ऐसा तू अपना कर लेना ऐसा। तो बोले अरे अरे, अब क्या किसकी सेवा करे बापा, तू कहाँ गहराई में कहा गया, क्या कर सकता है इसका भी पता नहीं है। अब इसमें से बाहर की महत्ता और कर्तापने के अभिमान में से निकलना बहुत कठिन पड़ता है। अरे मैंने उसकी हेल्प की, मैंने, अगर मैं नहीं होता तो ये काम हो जाता क्या। गुरुदेव श्री दृष्टांत देते हैं कि गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता बोलता है मैं गाड़ी चलाता हूँ, भार लेके घूमता है। वैसे ये मनुष्य खाता हूँ पीता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, बिजनेस करता हूँ, घर का काम करता हूँ, मतलब इतना भार लिए पड़ा है। तो बोले कौन करे बापा, तू क्या कर सकता है, विचार तो कर। मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना, जानना और नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो, मैं भीग गयो रे। ये जाननहार का रंग बरस गया, ये पता चला कि मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, करने वाला मैं हूं ही नहीं। पर द्रव्य का तो छोड़ो, अपने परिणामों का भी करता, ये परिणति से करता की अपेक्षा से कहा जाता है, लेकिन परिणाम का फेर फार करने का करता नहीं कि अभी ये परिणाम आने वाला था और उसको बदल के ये परिणाम ले आऊं, ये नहीं। जिसका जो परिणाम होता है उसका वो करता है, तो पर्याय पर्याय का करता है। लेकिन मैं तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा। क्या अद्भुत बात है कि तू महात्मा, महाप्रभु जिसको कहा है, परिपूर्ण ज्ञानानंद का सागर भगवान इतना उत्कृष्ट होके भी कैसा बाहर में भटकता फिरता है दीनहीन होके है।
तो क्या कहा कि बाहर की प्रवचनकर्ता की महत्ता में फंस गया। देखो, थोड़ा सा बोलना आ जावे, थोड़ा सा सुनाना आ जावे, थोड़ा लोग प्रशंसा कर देवे, तो बोले इसकी महत्ता में तू फंस गया है। तू कौन है प्रभु? तू भगवान है, भगवान है। ये भाषा वर्गणा तेरी है ही नहीं। बाहर में जो प्रशंसा हो जाए तो पुद्गल यश प्रकृति का उदय तेरा है ही नहीं। तो तू कहाँ फंस गया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए। तो बोले बाहर की प्रवचनकर्ता की महत्ता में फंस गया तो वहां से निकलना कठिन पड़ेगा। कितनी करुणा आती है कि सावधानी का मार्ग है, एक स्वभाव के अलावा कहीं भी अपनापन नहीं करना। ये गुरुदेव की महानता है, ये गुरुदेव की अनंत करुणा है कि एक ज्ञायक भाव के अलावा तू कहीं भी अहम पना करके फंस मत जाना, कहीं भी। संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय अज्ञानी के पास तो है कहाँ, और लेकिन वो भी उत्पन्न होए तो उसमें अहम पना करेगा। शुद्ध भाव के अंदर भी तेरा अहम पना आएगा तो शुद्ध भाव चला जाएगा, है ना। तो बोले बाहर की प्रशंसा, महत्ता और प्रतिष्ठा क्या चीज है बोले? वह सब तो संसार समुद्र में डूबने का ही मार्ग है। इसलिए इसको व्यवहार मत मान लेना कि अरे हमको इतना आता है ना तो हमको सब पूछते हैं ना। बोले किसको पूछते हैं? देह को ना, देह को पूछ रहे हैं ना। तो तू देह है क्या? कर्म का उदय है, इस प्रकृति का उदय, तो तू कर्म और उदय है क्या? तू तो भगवान है, प्रभु भगवान है। तो तू तो अपने को परमात्मा जो पर्याय मानती है, वो पर्याय अपने परमात्मा पने की सेवा पूजा करती है, आराधना करती है वो। इसलिए कहा कि वह सब कुछ संसार समुद्र में डूबने का ही मार्ग है, वह तुझे काम नहीं आएगा। फंस जाएगा तू, रुड़ जाएगा संसार में। ओहो हो, थोड़ी सी प्रशंसा मान प्रतिष्ठा के लिए ये जीव अटक जाता है, अटक जाता है तो संसार में भटक जाता है। भैया किसकी मान प्रतिष्ठा, कितने सिद्ध सिद्धालय में बैठे हैं, कौन जानता है अभी नाम उनका। भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने गए वहां कुमेरगढ़ पर, तो वहां तो इतने नाम लिखे हुए थे कि एक नाम मिटा के लिखना पड़ा है। तो चक्रवर्ती, इंद्र, और ये देखो तीर्थंकर, तीर्थंकर देखो आज अभी चौबीसी का पता है, उसके पहले की चौबीसी का पता है, उसके पहले ही चौबीसी का किसको नाम पता है? तो अनादि से जो होते आए हैं कौन पता है, किसको पता है? अरे ये तो तीर्थंकर तो अपने ज्ञायक परमात्मा को दिखा देते हैं। तो तू अपने को जान लेगा तो तुझे अपना पता चल जाएगा, तेरा ठिकाना तुझे पता चल जाएगा। ये एक महान कार्य हो जाता है। इसलिए बोला वह तुझे काम नहीं आएगा। निज स्वरूप की भक्ति और साथ में भव के भय का भेदन करने वाले भगवान की भक्ति यदि नहीं है तो अन्य कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। ये निश्चय व्यवहार। क्या कहा कि अपने निज स्वरूप की भक्ति, अपने ज्ञायक परमात्मा की भक्ति प्रथम से प्रथम ये करने लायक है। कि ज्ञायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये परिपूर्ण प्रभु, ये प्रभु हूं मैं, प्रभु 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 मतलब वो 13वें गुणस्थान वाले प्रभु की बात नहीं चल रही है, वो तो पर्याय प्रकट होगी, है ना। और मैं तो स्वभाव से ऐसा परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसा अपना निज स्वरूप की भक्ति और साथ में भव के भय का भेदन करने वाले भगवान की भक्ति, ये दो ही जगह है। बोले एक या तो लड़की को बोलते हैं या तो अपने ससुराल में, अपने घर में, और यहाँ नहीं रह पावे, ज्यादा याद आवे तो अपने पिता के घर जाना। इसके अलावा तीसरी जगह तो जाना ही मत। वैसे अपना घर ये में भगवान आत्मा यहाँ नहीं उपयोग टिक पावे तो देवशास्त्र गुरु के पास चला जाना, भगवान के पास चला जाना, तो वहां से वो वापस अपने घर को लौटा देते हैं। कोई अपने भगवान की जिन मुद्रा ऐसी नहीं है कि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करे। उनकी अंतर्मुख मुद्रा आपकी दृष्टि को वापस आपके स्वभाव सन्मुख करा देती है, लौटा देती है। वो चिपकाती नहीं है। आहा, जो चिपकते हैं ना वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, पता है।
जो बोलते हैं अरे भगवान की भक्ति करने से हमारे पुत्र की उत्पत्ति हो गई, हमारे घर में धन संपत्ति आ गई, हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया तो देखो हमारे ये बीमारियां दूर हो गई, ये दूर हो गई। अरे भक्तामर जी का पाठ करो, ये इतना नंबर का कड़ा बोलो तो इससे ये बीमारी दूर होती है, इससे ये बीमारी दूर हुई। भैया तुमने भगवान को छांट के और उनको रागी देसी मोही बना दिया। विचार करो कि अगर तुम सोचता है कि 48 में इस कड़ा से नेमिनाथ भगवान, इस कड़ा से मुनीश्वरत भगवान, तो आपने भगवान को रागी देसी मोही बना दिया अपनी मान्यता में है। तो ये ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं है। अरे भगवान का स्वरूप तो अंतर्मुखाकार है, तो वो तो आपको अंतर्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। वो तो बोले ये शरीर बीमारी, शरीर से छुटकारा हो जाएगा तुम्हारा, तो देह ही नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। अपने उनको देख के अपने परमात्मा की याद आवे, अंतर्मुख परिणति हो जावे, तो तुझे देह से ही छुटकारा मिल जाएगा। है शरीर बीमारी की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ऐसे बोले कि ऐसे को नहीं पूजता मानता, ये मान्यता अभिप्राय में लेके नहीं पूजता मानता, है ना। हाँ, अगर शुभ भाव उत्कृष्ट है तो उससे बीमारी दूर हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भव का रोग दूर हो जाता है तो ये बीमारी तो क्या चीज है बताओ। वादिराज मुनिराज ने कहा कि मेरे थूक में इतनी ताकत है कि लगाऊं तो ये सारी बीमारी ठीक हो जाए, हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये बीमारी मेरी बीमारी है ही नहीं, ये तो देह का मिलना ही एक बीमारी है, शरीर का मिलना ही बड़ी बीमारी है। तो अपने परमात्मा की आराधना करेगा तो उसको साथ में जो राग रहा हुआ है उसमें कहा है कि निज स्वरूप की भक्ति और साथ में भव के भय का भेदन करने वाले भगवान की भक्ति यदि नहीं है तो तू अन्य कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। बाहर का कुछ भी रुपया पैसा, कोई भी परिवार कुटुंब, कोई भी काम नहीं आएगा। देखो जब वेदना होती है तो टुकुर टुकुर करते सबकी तरफ देखता रहता है। पैसा खूब है, डॉक्टर की लाइन लगी हुई है, घर परिवार वाले सब खड़े हैं, लेकिन जब यहाँ आयु पूरी होने का टाइम हो जाता है तो कोई एक समय बढ़ा नहीं सकता। जब अंदर वेदना चल रही है तो कोई बांट नहीं सकता। तो भैया तुम उधर क्या देखता है, किसकी आस करता है। तू तो अपने परमात्मा को देख ना, जहां से आशा ही खत्म हो जाए, कुछ चाहिए ही नहीं। आहा, मैं तो परिपूर्ण भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, मुझे किससे क्या चाहिए बताओ। पूरा को अधूरा मानना यही गड़बड़ है? अधूरा मान के पूरा करना। अरे मैं स्वयं हूँ, स्वयं ज्ञायक हूँ, स्वयं परमात्मा हूँ, स्वयं परिपूर्ण हूँ, स्वयं अनादि से इसी रूप रहा हुआ हूँ और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला हूँ। ऐसा जो श्रद्धान होए तो इसके साथ यहाँ पूर्ण लीनता नहीं होए जब तक देवशास्त्र गुरु की भक्ति आती है। यह पांचवी गाथा हुई। इस गाथा में दोष रहित आप कहे ना, वे दोष कौन कौन से हैं ये बात अगली गाथा में कहेंगे। मतलब कौन से भगवान है, कौन से देव है जिनकी भक्ति करनी चाहिए या जिनकी भक्ति आती है। मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और के पास जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि देव शास्त्र गुरु के आश्रय से मुझे कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है ना। ये व्यवहार कब तक है कि व्यवहार जब तक आत्मा आत्मा में लीन नहीं हो जाए तब तक वहां दिखता है, लेकिन उनके कारण मेरे में कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो तो निमित्त व्यवहार, निमित्त का उपचार है कि भाई अपने को ऐसा भगवान जैसा अगर बनना है तो उन्हीं के पास जाके सीखना पड़ेगा ना। कोई कोई साइंस का कोई साइंस लेता है तो साइंस के टीचर से पढ़ेगा, मैथ वाला मैथ के टीचर से पढ़ेगा, है ना। और जो जो सब्जेक्ट जो लेता है उसी टीचर से पढ़ेगा ना, दूसरे से थोड़ी चले जाएंगे अपन, है। कोई डॉक्टर के पास थोड़ी चले जाएंगे अपन। किसी को साइंस मतलब साइंस नहीं है, मैथमेटिक कॉमर्स लेना है तो साइंस वाले टीचर के पास थोड़ी चला जाएगा, वो तो उसी के पास जाएगा ना। तो अगर मुझे भगवान बनना है तो अपने परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा के पास जाऊंगा, और यहाँ नहीं टिक पाता, रह नहीं पाता, तो जो परमात्मा पर्याय में बन गए हैं उन परमात्मा के पास जाऊंगा सीखने के लिए। वीतरागी देव तुम्हारे
द्वारे में तो आया हूँ, वीतरागी देव तुम्हारे द्वार में तो आया हूँ। वीतरागता पाने की सीख सीखने आया हूँ, वीतरागी देव तुम्हारे द्वारे में तो आया हूँ। बोले वीतरागता की सीख सीखने आया हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे। ये राग है आपकी भक्ति की, लेकिन ये राग राग की पुष्टि के लिए नहीं है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ मैं। वीतरागता पाने की ही सीख सीखने आया हूँ, ये शिक्षा सीखने आया हूँ कि आप किस तरह से वीतरागी होके और अनंत सुखी हो गए हो, और मैं भी अनंत वैभववान अनंत आनंद सुख से भरा हुआ हूँ। तो आपने जो विधि अपनाई वो विधि सीखने आया हूँ मैं तो आपसे। उसी के पास जाएंगे ना विधि सीखने के लिए। इसलिए ये गाथा नेम सार की जो थी ना 5 नंबर की गाथा, इस गाथा में निश्चय व्यवहार का सुमेल दिखाया है। इसमें आया ना कि व्यवहार ने का श्रद्धांत छोड़कर क्या कहा, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित तोडरमल जी ने कहा है कि व्यवहार ने का श्रद्धांत छोड़कर निश्चय ने का श्रद्धान करना योग्य है। कि जो व्यवहार ने का श्रद्धान मतलब कि उससे मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, फिर भी व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार सत्यार्थ नहीं है। तो बोले उसका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार नए स्वद्रव्य पर द्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को भी किसी में मिलाकर, बोले भगवान की पूजा भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो व्यवहार नए मिला के बोल रहे हैं, पर इसका मतलब यह है कि आप देवशास्त्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जाओ तो उन जिनवाणी पढ़ोगे और उनका उपदेश सुनोगे तो आपको सच्ची बात समझ में आएगी, और आप सच्चा समझ के स्वभाव का आश्रय लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होता है। तो ये अगर ये बोला उनका ही आश्रय से कल्याण हो जाएगा, तो आज तक तो किसी का हुआ नहीं। राग से वीतरागता कैसे हो जाएगी बताओ। वो तो वीतरागी बैठे हैं, वो तो अब देखो आप उनसे भक्ति करते हो, वो तो आपसे राग नहीं करते हैं। आप इतनी महिमा उनकी करते हो, लेकिन वो जरा भी आपकी तरफ देखते नहीं है। तो वहां जाने का मतलब ये है कि कारण कार्य एक द्रव्य में होता है, दो द्रव्य के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध तो हो सकता है, लेकिन कारण कार्य नहीं है। तो बोले व्यवहार नए स्वद्रव्य पर द्रव्य को व उनके भावों को, दो के भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से तो मिथ्यात्व है, ऐसे श्रद्धान से तो मिथ्यात्व है, क्योंकि शरीर आश्रित क्रिया से ही अगर हमारा कल्याण हो जाएगा तो ये तो दो द्रव्यों से हो ही नहीं सकता। देह की क्रिया से कैसे होएगा, ये तो पुद्गल है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसा जो ज्ञान कराने वाला व्यवहार है वो व्यवहार नाम पाता है ना। तो बोला जो ऐसी श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। क्या कहा देखो कि व्यवहार ने स्वद्रव्य और परद्रव्य को तथा उनके भावों को वह कारण कार्य आदि किसी को भी किसी में मिलाकर निरूपण करता है? दो द्रव्य की मिलाकर जो बात करता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, ये श्रद्धान मिथ्यात्व है, इसलिए उसका तो त्याग करना। तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। अब निश्चय नय दो द्रव्य को भिन्न भिन्न बताता है और अपने द्रव्य की महिमा दिखाता है। निश्चय ने का काम ही यह है कि अपने स्वभाव की महिमा दिखाता है, और जो जो परद्रव्य है उसको परद्रव्य बताता है, भिन्न बताता है, मेरे से भिन्न है। ये राग है चाहे शुभ हो तो मेरे से भिन्न है, वो परद्रव्य आश्रित भाव है, ये निज आश्रित भाव नहीं है। तो इनको इन भावों से मोक्ष मार्ग बताना ये व्यवहार का कथन मात्र है। बाकी तो जिसको अपने परमात्मा स्वभाव का आश्रय आया है तो उसके साथ ये परिणाम पाए जाते हैं, लेकिन निश्चय नहीं उसको बंद बताता है।
राग है, बंध है, हैं? उतना जितना राग है उतना संसार है, तो जैसा है वैसा निरूपण करता है। किसी को किसी में नहीं मिलाता, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है। अपने निज ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करे और राग से भिन्न अपने को देखे। राग है तो निकलने लायक है। राग मैं नहीं हूँ, मेरे आश्रय से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रखने लायक नहीं है, इतना ज्ञान में भरकता है। और स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर, और राग ऑटोमेटिक उस जाति का उत्पन्न ही नहीं होता है ना। किसी को किसी में नहीं मिलाता, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है। इसलिए उसकी श्रद्धा करना, क्या कहा कि इसलिए उसकी श्रद्धा करना कि निश्चय नए जैसा है वैसा निरूपण करता है। वस्तु शुद्ध को शुद्ध बताता है, पर्याय में अशुद्धता है वो मेरी नहीं है, तो उसको अशुद्ध को अशुद्ध बता के उसको निकलने लायक, और वो परद्रव्य के आश्रय से होती है, इसलिए परद्रव्य का आश्रय छुड़ा के स्वभाव का आश्रय कराता है। तो इसलिए व्यवहार ने जैसा बताता है वो सत्यार्थ नहीं है, और निश्चय ने जैसा बताता है वैसा सत्यार्थ है। तो निश्चय ने का विषयभूत भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा आश्रय करने लायक है, और जो शरीर आदि कर्म आदि मनुष्य आदि मैं हूँ ऐसी मान्यता छोड़ने लायक है, इसका आश्रय छोड़ने लायक है। ऐसा दो नयों का निरूपण है। तो एक तो सत्यार्थ को बताता है, एक मिलावट को बताता है। तो सत्यार्थ सो मैं और व्यवहार सो मैं नहीं, ऐसा जान के एक ज्ञेय परमात्मा का आश्रय लेने लायक है, अहम करने लायक है, अपनी प्रभुता में रमने जमने लायक है। ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना बारी है, वंदना बारी है। नौ बार नौ। बड़ी गौरतांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सद्गुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा को आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।